The name of unit is amines, and the concept is amines are basic or amines are weak base. Now we have here explain how the amines are bases and how the amines are weak bases on the basis of two scientists theory and also on the basis of Kb value. Now, according to Laurie Bronsted theory, a base is proton acceptor. This is considered a amine, and this nitrogen containing lone pair of electron. When react with water, water containing H plus and OH minus ion. Now here amine accept a proton, so amines are base. From water, H plus ion accept a lone pair of electron on nitrogen, and so the amines are base on the basis of Laurie Bronsted theory. And our concept is amines are weak base. Explain this. So here on the basis of Laurie Bronsted theory, the amines are base. This is proof. Then, according to Lewis theory, a base donate an electron pair. Consider this is a primary amine and this is a water H plus OH minus. Here amine donates an electron pair, so amines are base. Now, now in this case, you will see that amine donates an electron pair. In amine, nitrogen containing lone pair of electron, and this electron pair donated to the H plus ion present in the water, and so here amines donates an electron pair, so amines are bases, and this is the base, and our concept is to prove that amines are the weak bases. And from Laurie Bronsted theory and Lewis theory, this it is proved that amines are the bases. And at the end, how the amines are the weak bases? Because we know that bases are two types: strong base and weak base. So how the amines are weak bases? The experimental value of amines Kb value are smaller. What is the meaning of Kb value? Kb means base dissociation constant, and Kb values are smaller, and so amines are the weak bases. देखिए यूनिट का नाम है अमाइंस और कॉन्सेप्ट का नाम है अमाइंस आर बेसिक और अमाइंस आर वीक बेसिस। देखिए यहाँ पर हमें यह प्रूव करना है कि अमाइंस यह बेस है और उस और हमें मालूम है बेस टू टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक बेस। तो हमें यह भी प्रूव करना है कि अमाइंस यह बेस है और वह भी वीक बेसिस है। तो देखिए हमें मालूम है एसिड और बेस के थेरीज हमें थ्री साइंटिस्ट ने दी है: अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पर हमें लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लेविस थ्योरी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ने यह बताया था कि बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो देखिए यह अमाइंस है और यह वाटर है। तो यह वाटर में का जो H प्लस आयन है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, यह इस प्रोटॉन को अमाइंस एक्सेप्ट करेंगे। मतलब अमाइंस में जो नाइट्रोजन है उस पर जो लोन पेयर है वह इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और इसीलिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग अमाइंस यह बेस है। अब देखिए लेविस थ्योरी में बेस की डेफिनेशन हमें यह बताई थी कि बेस डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम देखते हैं अभी अमाइंस इस थ्योरी को प्रूव करते हैं या नहीं। तो देखिए यह प्राइमरी अमाइन है और यह वाटर है। तो देखिए हियर अमाइन डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, सो अमाइंस आर बेस। देखिए हमें मालूम है जब हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तब अमाइंस में जो नाइट्रोजन है उस पर जो लोन पेयर है वह इलेक्ट्रॉन पेयर अमाइंस वाटर कंटेनिंग H प्लस आयन को डोनेट करता है, और इसीलिए अमाइंस यह बेस है। यह भी प्रूव हुआ अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। अब हमें मालूम है यहाँ पर तो हमने यह प्रूव कर दिया कि अमाइंस यह बेस है ऑन द बेसिस ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि बेस टू टाइप्स के होते हैं: स्ट्रॉन्ग बेस
फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वीक बेसिस। तो यहाँ पर हमें यह भी प्रूव करना है कि जो अमाइंस है यह बेस है लेकिन वह वीक बेसिस है। तो देखिए कौन सा भी बेस यह स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यह केबी वैल्यू से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए जिस बेस की केबी वैल्यू, केबी का मतलब होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो जिस बेस की केबी वैल्यू स्मॉलर हो वह बेस वीक होता है, और जिस बेस की केबी वैल्यू लार्जर हो वह बेस स्ट्रांग होता है। तो देखिए जो अमाइंस है उनकी जो एक्सपेरिमेंटल केबी वैल्यू है यह स्मॉलर है, तो केबी वैल्यू से हमें यह पता चला है कि अमाइंस यह बेस है लेकिन वह वीक बेस है, और यही एक्सप्लेनेशन हमें इस कंसेप्ट में लिखना है। According to Lowry-Bronsted theory, a base is a proton acceptor. A base is a proton acceptor. This is amine. This is the water containing H plus and OH minus ion. And from water here, amine accept a proton, so amine are bases. Amine accept a proton from water and form conjugate acid, and so amines is the base. This is proved that on the basis of Lowry-Bronsted theory, and this is the example. Example is methylamine, which is the primary amine who is weak base. When react with water, the nitrogen present in methylamine contain lone pair of electron. This lone pair of electron accept a proton from water, and so amine is base and form the conjugate acid methyl ammonium ion. देखिए यहाँ पर हमें यही प्रूव करना है कि जो मिथिल अमाइन है, मतलब जो प्राइमरी अमाइन है यह मिथिल अमाइन यह वीक बेस है। तो सबसे पहले हमें यह प्रूव करना है कि अमाइन यह बेस है। तो इसलिए देखिए जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट ने हमें बेस की डेफिनेशन बताई, बेस वह कंपाउंड होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं दूसरे कंपाउंड से। तो देखिए जब अमाइंस की रिएक्शन वाटर के साथ हुई तो अमाइंस में जो नाइट्रोजन है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसने वाटर में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, और इसीलिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड अमाइंस यह बेस है। देखिए मिथिल अमाइन यह एक बेस है, तो जब मिथिल अमाइन की रिएक्शन वाटर के साथ हुई, मतलब मिथिल अमाइन को वाटर में ऐड किया गया, तब मिथिल अमाइन ने वाटर में से प्रोटॉन को मतलब H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लिया, और इसीलिए मिथिल अमाइन यह बेस है। तो यहाँ पर यह कंफर्म हुआ कि जो अमाइंस है यह बेस है। और एक डेफिनेशन है लेविस, हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और बाद में हमें यह प्रूव हो जाएगा कि जो अमाइंस है वह बेसिस है। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, a base donate an electron pair. This is the amine. Amine containing nitrogen contain lone pair, and this amine donates an electron pair. Now you can see amine containing nitrogen atom containing lone pair donated to this H plus ion present in water. And so on the basis of Lewis theory, it is proved that amines is the base. And this is the example. When methylamine added in the water, then nitrogen present in methylamine containing lone pair will be donated to the H plus ion in water, and so amines are the bases. तो देखिए सबसे पहले हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट से के अकॉर्डिंग प्रूव किया कि अमाइंस यह बेस है। अब हम लेविस थ्योरी जो है उससे अकॉर्डिंग यह प्रूव करना है हमें कि यह अमाइंस बेस है। हमें मालूम है मिथिल अमाइन यह वीक बेस है, लेकिन हमें यह प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट थ्योरी। तो देखिए साइंटिस्ट लेविस नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो तब वह कंपाउंड बेस होता है।
तो आप देख सकते हैं यह अमाइंस है जिसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है H+ आयन इन वाटर को, और इसीलिए ऑन ऑन द बेसिस ऑफ लेविस थ्योरी अमाइंस यह बेस है। और देखिए यह इसका एग्जाम्पल है मिथिल अमाइन। हमें मालूम है मिथिल अमाइन यह वीक बेस है, तो हम सबसे पहले पहले हमें यह प्रूव करना है कि अमाइंस यह बेस है, और इसके बाद हम यह प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ Kb वैल्यू वह वीक बेसिस है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हमने प्रूव किया अमाइंस बेस है, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लेविस थ्योरी यहाँ पर भी हमने यह प्रूव किया अमाइंस यह बेस है। अब हमें यह प्रूव करना है कि अमाइंस यह बेस है लेकिन वीक बेस है। देखिए हमने लेविस थ्योरी और लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के आधार पर यह प्रूव किया अमाइंस यह बेस है, लेकिन अब हमें यह प्रूव करना है कि अमाइंस यह वीक बेस है। देखिए हमें मालूम है जो बेसेस होते हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और हमें यह प्रूव करना है अभी अमाइंस यह वीक बेस है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब हम किसी बेस को वाटर में ऐड करते हैं और जब वह मोलिक्यूल वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होता हो और आयोनाइज होता है हो, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम फॉर एग्जांपल 100 मोलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के वाटर में डालेंगे तो 100 भी मोलिक्यूल डिसोसिएट होंगे और आयोनाइज होंगे, और वाटर में 100 Na+ कटायन और 100 OH- अनायन आपको देखने को मिलेंगे, और इसीलिए इसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी Kb वैल्यू, वह बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना डिसोसिएट हुआ वाटर में डालने के बाद और आयोनाइज हुआ, वह निकालते हैं हम Kb वैल्यू से, जिसे हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस की जो Kb वैल्यू है वह लार्जर आती है, और Kb वैल्यू और Pkb वैल्यू दोनों भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट होंगी। तो अगर Kb वैल्यू लार्जर है इसका मतलब Pkb वैल्यू स्मॉलर होंगी, लेकिन हमें इसे इग्नोर करना है, हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। देखिए हमें यह प्रूव करना है जो अमाइंस है यह वीक बेस है। तो देखिए जब फॉर एग्जांपल मिथिल अमाइन, देखिए जब हम 100 मोलिक्यूल्स, यह सिर्फ समझने के लिए, अगर हम 100 मोलिक्यूल्स मिथिल अमाइन के वाटर में डालेंगे तो उसमें से सिर्फ 50 मोलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और आयोनाइज होंगे, 50 मिथिल अमाइन के मोलिक्यूल अनडिसोसिएट और अनआयोनाइज मतलब जैसे कि वैसे ही रहेंगे, और इसीलिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब पूरी तरह से यह डिसोसिएट भी नहीं होते हैं और आयोनाइज भी नहीं होते वाटर में डालने के बाद, और इसीलिए इनकी Kb वैल्यू स्मॉलर आती है वीक बेसिस की। और हमें मालूम है Kb वैल्यू और Pkb वैल्यू दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे से अपोजिट है। तो Kb वैल्यू स्मॉलर आएंगे, इसका मतलब है Pkb वैल्यू लार्जर आएंगी। यह इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए यूनिट का नाम है अमाइंस और कंसेप्ट का नाम है अमाइंस आर बेसिक और अमाइंस आर वीक बेसिस। देखिए जो अमाइंस है फॉर एग्जांपल मिथिल अमाइन, तो यह बेस है, यह हमें प्रूव करना है इस कंसेप्ट ने। और इसके बाद आप हमें मालूम है बेस 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और इसके बाद हमें यह प्रूव करना है यह अमाइंस बेस है लेकिन वीक बेस है, यह हमें इस कंसेप्ट में प्रूव करना है। तो देखिए एसिड और बेस के लिए हमें 3 साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसेस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसेस एंड लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसेस। तो यहाँ पर हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लेविस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के बारे में देखेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि जो बेसेस होते हैं वह प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन मतलब H+ आयन। तो देखिए जब अमाइंस
जब हम अमाइंस को वाटर में डालते हैं तब अमाइंस में जो नाइट्रोजन है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह वाटर में जो H+ आयन है मतलब जो प्रोटॉन है उसे एक्सेप्ट कर लेती है और हमारे डेफिनेशन से अकॉर्डिंग वह वर्क करता है। और इसीलिए जो अमाइंस है यह लॉरी ब्रोंस्टेड बेस है, ऐसा हमें लॉरी ब्रोंस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने कहा है। और जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा उसमें वह बनेगा कॉन्जुगेटेड एसिड और OH- आयन। तो दूसरा हमें साइंटिस्ट ने बताया है लेविस थ्योरी, मतलब लेविस नाम के साइंटिस्ट ने हमें प्रूव करके दिया है कि अमाइंस यह बेस है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी अ बेस डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। लेविस नाम के साइंटिस्ट ने हमें ऐसा बताया कि जो बेस है वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। तो देखिए, जब अमाइंस को वाटर में डाला गया तो अमाइंस में जो नाइट्रोजन है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन पेयर को अमाइंस ने डोनेट किया, किसे? H+ आयंस जो वाटर में प्रेजेंट है उसे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेविस थ्योरी, जो लेविस ने जो हमें डेफिनेशन बताई बेस की वह अमाइंस ने प्रूव की, और इसका मतलब है कि अमाइंस यह बेस है। अब एट द एंड हमें यह तो कंफर्म हो गया लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी और लेविस थ्योरी से अमाइंस यह बेस है। लेकिन आपको मालूम है बेस 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो हमें अभी यह कंफर्म करना है अमाइंस यह वीक बेसिस है। तो देखिए, मैं आपको सिंपली बता दूं कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेसिस का मतलब यह है कि समझिए 100 मोलिकुल्स हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के वाटर में डिसॉल्व किए, तो 100 मोलिकुल सोडियम हाइड्रोक्साइड के वाटर में डिसोसिएट होंगे और आयोनाइज होंगे, और वाटर में 100 सोडियम Na+ कटायन और 100 OH- अनायन आपको दिखेंगे। और जो मोलिकुल वाटर में डालने के बाद 100% डिसोसिएटेड होते हो और आयोनाइज होते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। लेकिन अब हमें यह प्रूव करना है जो अमाइंस है यह वीक बेस है। तो देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने बताया जब हम मिथिल अमाइन जो कि एक वीक बेस है, अमाइंस यह जो कि एक एग्जांपल है अमाइंस का जो कि एक वीक बेस है, जब हम मिथिल अमाइंस को वाटर में डालेंगे, फॉर एग्जांपल ये समझने के लिए अगर हम 100 मोलिकुल्स मिथिल अमाइन के वाटर में डालेंगे तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया उसमें से 50 मोलिकुल यह डिसोसिएट होंगे और आयोनाइज होंगे, लेकिन उसमें से जो आधे मोलिकुल्स हैं मतलब 50 मोलिकुल वह जैसे कि वैसे ही रहेंगे, मतलब वह डिसोसिएट भी नहीं होंगे और आयोनाइज भी नहीं होंगे। इसीलिए मिथिल अमाइन को वीक बेस कहा गया है, यह इसका एक्सप्लेनेशन है। और देखिए, कौन सा भी बेस यह स्ट्रांग हो या वीक हो, इसे मेज़र करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने हमें Kb और pKb यह 2 टर्म दिए हैं। तो देखिए, Kb का मतलब है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखिए, वीक बेस है, वीक बेस का मतलब क्या है कि टोटल मोलिकुल डिसोसिएट और आयोनाइज नहीं होंगे, और इसीलिए जो Kb की वैल्यू है वह स्मॉलर आएंगी, क्योंकि उसका मीनिंग ये है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन मतलब हमने जब वीक बेस के मोलिकुल्स को वाटर में डाला तो टोटली वह डिसोसिएट नहीं हुए, और इसीलिए Kb की वैल्यू स्मॉलर आएंगी। और एक टर्म है pKb। देखिए, Kb और pKb यह दोनों भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, अगर Kb की वैल्यू स्मॉलर होंगी तो नेचुरली pKb की वैल्यू लार्जर होगी, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों भी वैल्यू एक दूसरे से अपोजिट होगी। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए फॉर 2 मार्क और 3 मार्क, एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस और हाउ अमाइंस आर वीक बेस, तो आपको सबसे पहले लॉरी ब्रोंस्टेड की डेफिनेशन लिखनी है बेस की, उसके बाद आपको अमाइंस की रिएक्शन वाटर के साथ करनी है, और कंजुगेट एसिड और OH- आयन वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। उसके नीचे आपको एग्जांपल लिखना है मिथिल अमाइन का। इसके और इस लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी से आपको प्रूव करना है अमाइंस या बेस है। इसके बाद आपको लेविस थ्योरी लिखना है, उसमें बेस की डेफिनेशन लिखना है। बाद में आपको अमाइन की रिएक्शन वाटर के साथ करनी है, और उसमें
आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, मिथिल अमाइन विथ वाटर। और इससे भी हम आपको प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेविस थ्योरी अमाइंस यह बेस है। अब आपको प्रूव करना है अमाइंस यह वीक बेस है, तो इसलिए आपको के बी वैल्यू अमाइंस की स्मॉलर आती है और पी के बी वैल्यू लार्जर आती है। इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देना है और एट द एंड पॉसिबल हो तो आप एग्जाम्पल भी लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मिथिल अमाइन इज अ वीक बेस, फॉर एग्जाम्पल डाई मिथिल अमाइन इज अ वीक बेस। अगर आप इस तरह से टोटल कंप्लीट आंसर लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे।